नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने अर्थशास्त्र में पिछले वीडियो में बैंकिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ऑपरेशन फ्लड या कह सकते हो श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब हेडिंग डालें, श्वेत क्रांति एवं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। देखो, बहुत से बच्चों में ये कन्फ्यूजन रहता है, वो सोचते हैं कि श्वेत क्रांति दूसरी है और ऑपरेशन फ्लड दूसरी है। तो ऐसा नहीं है। श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए जो बड़े स्तर पर काम किया गया उसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता था। तो बात आती है श्वेत क्रांति किसे कहा गया? तो श्वेत क्रांति तुम कहेंगे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक पैकेज की शुरुआत की गई जिसे श्वेत क्रांति कहा गया। अब देखो, बात आती है ऑपरेशन फ्लड किसे कहा गया, तो और विस्तृत रूप तुम कहेंगे श्वेत क्रांति को विस्तृत रूप देने के लिए, विस्तृत रूप व तेजी से वृद्धि करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। अब आप समझ गए होंगे कि श्वेत क्रांति क्या है और ऑपरेशन फ्लड क्या है वही श्वेत क्रांति, और उसको और तीव्र गति देने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसे जो है ऑपरेशन फ्लड कहा गया। अब बात आती है श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत तो 1964 से 65 के मध्य। और ऑपरेशन फ्लड की बात करें, ऑपरेशन फ्लड, तो ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो 1970 के दशक में। आपको यही बस अंतर रखना है, ऑपरेशन जो ये श्वेत क्रांति है 1964 से 65 और ऑपरेशन फ्लड इसको बढ़ावा देने के लिए 1970। हाँ, अब देखो, मेन बात है कि आपको पता है कि 1962 1963 की तरफ चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए और उस समय जो है भारत में धीरे धीरे गरीबी आने लगी तो इसके चलते अब कैसे क्या बढ़ाया दिया है। तो दुग्ध उत्पादन इतना होता नहीं था, लगभग में 125 ग्राम प्रति व्यक्ति होता था। तो इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। इसके चलते 16 जुलाई 1965 को 1965 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई। पूछा जाता है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो थे वर्गीज कुरियन। और वर्गीज कुरियन ने ही अमूल वाला कंपनी की शुरुआत की थी। तो अध्यक्ष कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। और उस समय प्रधानमंत्री पूछ लिया जाता है, प्रधानमंत्री, तो उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उस समय अध्यक्ष थे वर्गीज कुरियन और जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री। अब देखो क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। अब जब दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा कहाँ से, तो जो पशुधन है या आप कह सकते हो आपके पास पशु हैं उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो पशुधन को बढ़ावा देना।
अब आपके पास पशु है और इसके अलावा आपके पास हर चीज़ जो हर चीज़ जो है आपके पास सेवाएं उपलब्ध होंगी, तभी तो उसका देख रेख अच्छी हो पाएंगी। उसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, समय समय पर उनकी देख रेख करने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये सब कौन देखेगा? तो राष्ट्रीय विकास व राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड देखेगा। अब बात आती है ये शुरू कहाँ से किया गया था? तो राष्ट्रीय जो डेयरी विकास थे इसकी शुरुआत जो है कर दी गई गुजरात से, और जो ये कार्यक्रम करना शुरू कर दिया गया और गुजरात से शुरू किया गया। तो उसमें पूछा जाएगा गुजरात के किस जिले में सबसे ज़्यादा सफल या कारगर साबित हुई थी? तो गुजरात का आनंद शहर है। तो गुजरात का आनंद शहर गुजरात के आनंद शहर में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया और बहुत ही ज़्यादा सफल रहा। इसके बाद में अब क्या होगा? इसको बढ़ावा देने के लिए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग चरणों में बांटा गया है। तो कौन कौन से चरणों में बांटा गया उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो लगभग में 3 चरणों में बांटा गया था। उन चरणों के बारे में थोड़ा बहुत सन याद रख लीजिए, हो सकता है पूछा जाए कि प्रथम चरण कब से कब तक चला दुग्ध उत्पादन का, तो उसके बारे में जानेंगे। तो स्वायत्त क्रांति के कितने चरण थे? 3 चरण थे। प्रथम चरण 1980 से 1981, इसको सही कर लेंगे 1970 से 1981 प्रथम चरण चला। द्वितीय चरण की बात करें तो 1981 से 1985, और लास्ट कब से कब तक चला? तो तृतीय चरण की बात करें तो 1985 से 2000 ईस्वी तक। इस तरीके से 3 चरण चले। अब देखो, अगर आपको थोड़ा डीपली जानना है तो इसमें याद रख सकते हो कि इसमें जो है राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विकास कार्यक्रम इसमें लगभग में 10 शहरों में ये शुरू किया गया, या 10 राज्यों में कह सकते हो शुरू किया गया कि राष्ट्रीय दुग्ध विकास, और इसको जो है बढ़ावा दिया गया द्वितीय चरण में। तो इस कार्यक्रम को बढ़ावा किसमें दिया गया? द्वितीय में। और इसमें क्या किया गया था? द्वितीय वाले में जो द्वितीय चरण था, इसमें जो है विश्व बैंक का सहायता ली गई थी। विश्व बैंक की सहायता से। और जो तृतीय था, इसमें सहकारी समितियां स्थापित कर दी गई थी। सहकारी समितियां जिला लेवल पे कह सकते हो सहकारी समितियां बनाई गई थी। अब क्या होता है, बात है कि लगभग में इसमें पॉइंट क्या बनते हैं, इसमें प्राप्ति क्या हुई या इससे सफलता क्या मिली आपको? तो सफलता ये मिली कि दुग्ध उत्पादन बढ़ गया। इसके अलावा ये जो पशुओं की देखरेख थी वो हो गया, पशुधन बढ़ गया। इस तरीके से जो आपके पास प्रति व्यक्ति जो होने चाहिए थे दुग्ध उत्पादन, उससे अधिक हो गया। तो पहले जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी थी? पहले प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता तो अभी बताया था 125 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति। ये तो पहले की उपलब्धता थी, या कह सकते हो 1970 से पहले की। लेकिन बाद में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 263 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति। तो देखो यहाँ पे जो है प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ गई। अब पूछा जाता है विश्व में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो विश्व में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 293 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति है। और अगर यही बात करें भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है, तो 322 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति है। और न्यूनतम आवश्यकता कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आवश्यकता तो लगभग में कह सकते हो 220 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जितनी न्यूनतम आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा भारत में 322 ग्राम है। अब ये क्वेश्चन कुछ 2-3 और बन जाते हैं। पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है, या राष्ट्रीय डेयरी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है, इनके बारे में। तो पहले यहाँ पे दूध की बात चल रही है, तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल। और करनाल कहाँ है? हरियाणा में।
पूछा जा सकता है कि विश्व के कुल दूध के उत्पादन का भारत में कितने प्रतिशत दूध उत्पादन होता है। तो भारत में विश्व के कुल दूध उत्पादन का 18.5% दूध उत्पादन, 18.3 लिख दो, 18.3% दूध जो है भारत में उत्पादित होता है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है अमूल दूध की स्थापना किस वर्ष हुई। तो अमूल दूध की जो स्थापना या जो लिमिटेड है तो उसका नाम है आनंद मलिक। आनंद इंग्लिश में लिखे देते हैं, आनंद मलिक यूनियन, इसके बाद में लिमिटेड। आनंद मलिक यूनियन लिमिटेड की स्थापना जो है किसने की थी। तो वर्गीज कुरियन ने। किस वर्ष। 1946 में। 1946 में। और एक प्रश्न और बन सकता है, जो याद रखें आप, पूछा जाता है कि दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर। और कब से मनाना जाना शुरू किया गया था। तो 1921 से। ये क्या मनाया जाता है। दुग्ध दिवस। एक पॉइंट और बन सकता है कि विश्व पशु सघन कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशु सघन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो लगभग में हम कह सकते हैं 1964 से 1965। इसके बाद में अगर यही बात हो रही तो एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पशु बीमा की शुरुआत तो 2005 से 2006 के मध्य जो है राष्ट्रीय पशु बीमा की शुरुआत हुई थी। तो ये तो बात हुई श्वेत क्रांति की या ऑपरेशन फ्लड की। मैं इसको फिर से दोहरा देता हूँ, फिर आप सब लोग समझेंगे। देखो, मैंने ये बताया था कि श्वेत क्रांति क्या है। तो श्वेत क्रांति एक पैकेज था जो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और उसका विस्तार दूर करने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। श्वेत क्रांति की बात करें तो 1964 से 1965 के मध्य शुरू हुई और ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू हुआ था। इस समय क्या हुआ था, 19 जुलाई 1965 को जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष जो है वर्गीज कुरियन को बनाया गया। और कह सकते हो इसका जो उस समय प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। अब ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया था गुजरात के आनंद शहर से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका बढ़ावा दिया गया और कहीं ना कहीं ये उनके उद्देश्य में पूरा हुआ। वैसे प्रति व्यक्ति उपलब्धता दूध की थी 125 ग्राम, लेकिन बाद में 263 ग्राम हो गई। आज अगर भारत में वर्तमान की बात करें तो लगभग में 322 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध है। लेकिन विश्व में अगर बात करें तो मैंने बताया है विश्व में जो है 263 ग्राम कह सकते हो, हाँ 293 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति है और न्यूनतम आवश्यकता होनी चाहिए 220 ग्राम प्रति व्यक्ति। इसके अलावा मैंने बताया श्वेत क्रांति को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण 1970 से 1981 तक चला, दूसरा चरण जो है 1981 से 1985 तक और तीसरा चरण जो है 1985 से 2000 ईस्वी तक चला। इसमें प्रथम वाले में जो है जो कार्यक्रम चलाया गया था राष्ट्रीय, ये लिखा होगा आपका, राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसको बढ़ावा दिया गया ये दूसरे चरण में। और तीसरे में क्या किया गया था, तीसरे में सहकारी समितियां बनाई गई थी और उसके माध्यम से बढ़ावा दिया गया था। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि द्वितीय चरण में भारतवासियों ने जो है भारत के लोगों ने विश्व बैंक की सहायता ली थी कि दुग्ध उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कहाँ से पैसा आएगा। इसके अलावा आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि अमूल दूध की स्थापना कब हुई थी। तो 1946 में। किसने की, वर्गीज कुरियन ने की। और अमूल का पूरा नाम पूछा जा सकता है तो आनंद मलिक यूनियन लिमिटेड हो जाएगा। इसके अलावा सबसे अधिक उत्पादक राज्य, ये बहुत बार पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश है और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय पशु बीमा की शुरुआत 2005 से 2006 के मध्य हुई और राष्ट्रीय पशु सघन कार्यक्रम की शुरुआत 1946 से 1964 से 1965 तक हुई थी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।